God bless everybody. खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दे। And we really thank God for Him giving us another time to come in His presence. और हम खुदा के वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और समय हमें दिया कि हम उनकी उपस्थिति में आ सकें। Nice to see you, Brother Joseph. God bless you. भाई जोसेफ, गॉड रियली ब्लेस यू। आपको देख के अच्छा लग रहा है। God bless everybody. खुदावंद प्रत्येक को बड़ी बरकत दें। Now, we are going to continue on with our study on this message. The spoken word is the original seed. अब हम आगे बढ़ेंगे उस अध्ययन में जो कि हम कर रहे थे। इस संदेश में जो नबी का प्रचार हुआ संदेश है, मुंह से बोला गया शब्द ही मूल बीज है। And may God give me grace and you a grace to go step by step to actually dissect and understand what this prophet actually said. और खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह दे कि हम चरण ब चरण जाकर के वास्तविकता में पूरी रीति से खोल करके देख सकें खुदावंद ने इस नबी के मार्फत क्या बोला। My precious brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहन, before the prophet began this subject on seed, इससे पहले नबी ने इस विषय को बीज के शुरू किया। he placed some initial thoughts. उन्होंने अपने शुरुआती विचारों को रखा And in those initial thoughts, और उन शुरुआती विचारों में one important thought he's bringing here is, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो नबी यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, which will be our subject tonight, जो कि आज रात्रि विषय भी होगा, the infallibility of the word of God. खुदावन का वचन जो कभी गिर नहीं सकता। And that is the standard of God judging anybody. और ये खुदा का मापदंड है किसी का भी न्याय करने के लिए। I think that's clear. मैं सोचता हूं कि मैं स्पष्ट हूं इस बात में। Now I'm going to read from the message because we are reading in this message and taking it as a study. और मैं संदेश से पढ़ रहा हूं क्योंकि हम इसको एक अध्ययन के रूप में ले रहे हैं। And I'm reading from paragraph 39. और मैं 39 यानी कि 39 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। He is trying to explain that every church claims their own doctrines and thinks that this is the word of God and God is going to judge it, the world by this, what we preach. नबी बताने की हर एक जो चर्च है, हर एक जो डिनोमिनेशन है, वो अपने तौर तरीकों को, अपने अकीदों को लेके कहते हैं कि ये है वो मापदंड जिसके द्वारा खुदावन जो है संसार का न्याय करेंगे। Every church claims that we are the voice of God. हर एक कलीसिया इस बात का दावा भरते हैं कि हम खुदा की आवाज हैं। But we have the voice of God, yes. लेकिन बेशक हमारे पास खुदा की आवाज है। I'm reading from paragraph 39 now. अब मैं 39 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। But to my opinion, लेकिन मेरे मानने पे the voice of God is the judge. खुदावन की आवाज ही न्याय करती है। Is the judge. वही न्यायाधीश है। Follow this for a minute. इसका अनुकरण करें थोड़ी मिनट के लिए। The voice of God is the judge. खुदावन का शब्द न्यायाधीश है। Let's dissect it again. आइए इसको और खोल के देखें। The voice of God is the judge. खुदावन की आवाज ही न्यायाधीश है। Turn with me to Genesis chapter 3. मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। This is when men and women had sinned. ये वो समय था जब आदमी औरत ने गुनाह कर लिया था And now they were hiding from God. और वो खुदा से छिप रहे थे। And now I'm reading verse 8. और मैं 8वीं आयत को पढ़ रहा हूं। And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. तब उन्होंने यहोवा खुदा की आवाज को दिन के ठंडे समय बाग में चलते हुए देखा और सुना। And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. तब आदम और उसकी पत्नी हव्वा ने अपने आप को वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिपा लिया। That voice was walking. वो आवाज चल रही थी। That voice was a person. वो आवाज एक शख्सियत थी। And that person had come for one purpose. और वो शख्सियत एक मकसद के लिए आए थे। To judge 3 people. ताकि 3 लोगों का न्याय करें। The serpent, सर्प का, आदम का and Eve. और हव्वा का। And pass his sentence. और अपना फैसला सुनाएं। So who was the judge here? तो यहाँ पर न्यायाधीश कौन है? The voice of God is the judge. खुदावन की आवाज ही न्यायाधीश है। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? That same voice of God is the judge. वो ही खुदावन की आवाज आज न्यायाधीश है। This is the voice of God. ये खुदावन की आवाज है। Voice of God is not just a voice. खुदा की आवाज केवल मात्र कोई आवाज नहीं है। It is the logos. ये लोगोस है।
It is the very thought of God, ये वास्तविक विचार है खुदा का, which is a personality. जो कि एक शख्सियत है। We are going to go a little deep, brother. आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे भाई, And when we are going deep, you be with me, please. और जब मैं गहराई में चलूं तो आप कृपया मेरे साथ रहें And try to understand what is being preached. और समझने की कोशिश करें यहाँ से क्या प्रचारा जा रहा है। We saw the voice of God. हमने खुदावन की आवाज को देखा। The voice of God put one foot on land and one on sea. आमेन आमेन। खुदावन की आवाज ने एक पांव जमीन पर खुशकी पर और एक पांव उसने समुद्र पे रखा। The voice had a book. आवाज के पास किताब थी। The voice had a cloth of, what do you call, wig of 7 angels, which is the white wig. और उस आवाज का एक विग था 7 दूतों से मिलके जो बना था, जो कि बादल था। Are you understanding it, sir? क्या श्रीमान समझ रहे हैं? The voice of God will judge. खुदावन की आवाज न्याय करेगी। Carry that thought all the way to the book of Revelations. इस विचार को लेके बढ़े प्रकाशित वाक्य किताब तक। And then in Daniel chapter 7, और फिर डैनियल उसके 7वें अध्याय में, I saw till the thrones were cast down, मैंने देखा जब तक कि सारे के सारे सिंहासन नीचे नहीं गिरा दिए गए। and an ancient of days came, और एक अति प्राचीन आ गया, whose hairs were white like wool, जिसके बाल जो हैं ऊन पाले की नाई उज्जवल है। and 10,000 times 10,000 stood before him, और 10,000 गुना 10,000 उसके सामने खड़े थे। and 1,000 times thousands ministered to him. और 1000 गुना 1000 उसकी सेवा टहल करते थे। And then in Revelations, और फिर प्रकाशित वाक्य में, and I saw a great white throne, और मैंने फिर एक श्वेत सिंहासन को देखा महान। and Brother Branham, the Omega messenger, tying Daniel 7 to Revelations 20. और भाई ब्रैनम जो कि ओमेगा संदेशवाहक है, कैसे और डैनियल 7 को जोड़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 20 के साथ। Are you with me, please? क्या मेरे साथ हैं आप? The personality that is judging जो शख्सियत न्याय कर रही है in the white throne judgment, श्वेत सिंहासन के न्याय में, and that is according to their works, और वो उनके कामों के अनुसार है, is the one wearing the white wig. ये वो शख्सियत है जो कि सफेद विग को ओढ़े हुए है। Whom did we identify that personality with? हमने इस शख्सियत की पहचान किसके साथ दी? The voice of God. खुदा की आवाज के साथ। All the way from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक that voice of God is the judge. खुदावन की आवाज ही न्यायाधीश है। In other words, those who accept that voice, दूसरे शब्दों में वो जो उस आवाज को ग्रहण कबूल करते हैं, they have grace. उनके पास अनुग्रह है। But those who reject that voice, लेकिन वो जो उस आवाज को नकारते हैं, they're already condemned. वो पहले से दोषी ठहर चुके। The Bible says, बाइबल फरमाती है, God so loved the world खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की that he gave his only begotten son. कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। People think that that son was Jesus Christ when he came in flesh. लोग समझते हैं वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह था जो कि शरीर में उतर के आया। But before he could become flesh, God bless you, लेकिन इससे पहले वो शरीर बने, God had already given his son. खुदा ने पहले से अपने बेटे को दे दिया था। Matthew doesn't write that scripture. मत्ती उस आयत को लिखता नहीं है। Luke doesn't write that scripture. लूका उस आयत को लिखता नहीं है। Mark doesn't write that scripture. मरकुस उस आयत को नहीं लिखता। None of the 3 gospels write this scripture. उन तीनों में से कोई भी जो सुसमाचार लिखने वाले वो इस आयत को नहीं लिखते That God gave his son. कि खुदा ने अपने बेटे को दे दिया। It's John. ये यूहन्ना है, It's the eagle. ये उकाब है। And he didn't start with Jesus from birth at Mary. और वो यीशु से चालू नहीं करता जो कि पैदाइश हुई मरियम के अनुसार। He starts with that Jesus. वो उस यीशु से चालू करता है। In the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God, और वचन खुदा के साथ था, and the word was God, और वचन खुदा था, and the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। That same John said God gave his son. उसी यूहन्ना ने जिसने इस आयत को लिखा, उसने ये भी लिखा खुदा ने अपना पुत्र दिया। That's John chapter 3. ये यूहन्ना 3:16 है। Before chapter 3 is chapter 1, 3 से पहले पहला अध्याय है। where John says, जहाँ यूहन्ना कहता है the only begotten son, खुदा का इकलौता who is in the bosom of the Father. जो कि पिता की गोद में है। You know, in the Father. आप जानते हैं पिता के अंदर He proceeded from that spirit उस आत्मा में से बाहर पदार्पण किया, as the Logos लोगोस के रूप में had declared him. उसने उसका ऐलान किया। So he's not talking about just the flesh part. तो वो केवल शरीर वाले हिस्से की बातचीत नहीं कर रहा। Before that flesh part, he's identifying him as his theophany. शरीर के हिस्से से पहले वो उसकी पहचान दे रहा थियोफनी में, Where he was in theophany before he became flesh. जहां पे वो थियोफनी में था इससे पहले कि वो शरीर में आए। Before the voice of God became flesh. इससे पहले खुदावंद की आवाज देदारी हुई। The voice of God was a theophany. खुदावंद की आवाज एक थियोफनी थी, And he was the supreme judge. और वो सर्वोच्च न्यायाधीश थे। And that
personality had a voice. और उस शख्सियत की आवाज थी, That voice spoke the 7 voices उस आवाज ने 7 आवाजें थी in this last days. इन अंतिम दिनों में, And we heard that voice. और हमने उस आवाज को सुना, And those who gave heed to that voice, और जिन्होंने तवज्जो दिया उस आवाज को, their books are finished. उनकी किताबें खत्म, And their identification is only in the lamb section. और उनकी पहचान केवल मेमने वाले हिस्से में है। But those who rejected it, लेकिन वो जिन्होंने उसको तिरस्कार किया, or those who couldn't get it, और वे जो उस तक पहुंच नहीं पाए, either their names are blotted out, या तो उनके नाम हटा दिए गए, or they were never written, या कभी लिखे नहीं गए थे, or they were never transferred to the lamb section. या कभी स्थानांतरित नहीं हुए मेमने वाले हिस्से में, So they come in the white throne judgment. वे श्वेत सिंहासन के न्याय में आते हैं। One thing is certain, एक बात तो पक्की है, any man or कोई भी any शख्स woman या कोई भी औरत, will be judged by that voice. उसका न्याय उस आवाज के द्वारा होगा। Whatever that voice has said is final. जो कुछ उस आवाज ने बोला वो निर्णायक है। Judge. न्यायाधीश। That makes us think of courts. तो ये चीज हमें विवश करती है कि हम अदालतों के बारे में सोचें।